अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या खड़े होकर के कंघी करने से घर में गरीबी आती है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई शख्स खड़े होकर के कंघी करता है तो फिर उसके घर में गरीबी आती है, वो शख्स जो है तंगदस्त हो जाता है, बड़ा गरीब हो जाता है। तो क्या वाकई में अगर कोई शख्स खड़े होकर के कंघी करे तो क्या उसके घर में गरीबी आ जाती है, वो शख्स गरीब हो जाता है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स रात को कंघी करे तो क्या रात में कंघी करने से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन दोनों मसलों को क्लियर करेंगे। क्या दिन में या रात में कंघी कर सकते हैं या नहीं, खड़े होकर के कंघी करना कैसा है। तो इन दोनों मसलों को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रात में कंघी करने से क्या गरीबी आती है या खड़े होकर के अगर कोई शख्स कंघी करता है तो क्या गरीबी आती है। तो मैं आपको बता दूं, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा रहा है। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कंघी किया करते तो दाहिने हाथ से और दाहिने जानिब से कंघी किया करते थे, है ना। दाहिने तरफ से कंघी करना शुरू किया करते थे और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में मांग शरीफ निकाला करते थे। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में आराम करते तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी भी रख दिया जाता वज़ू के लिए, मिसवाक भी रख दिया जाता था और कंघी भी वहाँ पे रख दी जाती थी। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब को बेदार होते, रात को उठते, तो फिर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते, वज़ू फरमाते, फिर उसके बाद रात ही में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी भी किया करते थे। तो इस बात से ये बिल्कुल वाज़े है कि अगर कोई शख्स रात में कंघी करे तो रात में कंघी करने से घर में गरीबी नहीं आती है, क्योंकि ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कंघी किया है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि अगर कोई शख्स रात में कंघी करता है तो कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। और रही बात क्या खड़े होकर के, है ना, खड़े होकर के क्या कोई कंघी कर सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर के कंघी करे तो फिर उसके घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स खड़े होकर के कंघी करता है तो खड़े होकर के कंघी करने में कोई हरज की बात नहीं है, उसके घर में गरीबी नहीं आती है, उसके घर में तंगदस्ती नहीं आती है। बल्कि अगर कोई शख्स बैठ करके कंघी करता है तो फिर ये अदब है। लेकिन अगर कोई खड़े होकर किसी ने कंघी कर लिया तो फिर ऐसा नहीं कि उसके घर में गरीबी आ जाएगी, तंगदस्ती आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें जो फैलाई जाती है ये सब बेबुनियाद बातें, बेअसल बातें हैं। इन सब बातों का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन सब बातों का शरीयत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। और रही बात कि बैठ करके कंघी करना, तो ये अदब है, बेहतर ये है कि बैठ करके कंघी किया जाए, खड़े होकर कंघी ना करें। लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो ऐसा नहीं है कि गरीबी आ जाएगी। ये बिल्कुल जो है ये लायानी बातें हैं, ये सब बातें बेअसल है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल तौर से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।